ये महज एक पुल नहीं है, ये वो चीज है जिसके लिए ये मेंढरसी ताहयात जावेद राना साहब की, कैबिनेट मंत्री साहब की शुक्रगुजार है। राना साहब का ये जो है आंगन है, बिल्कुल मैंने कहा था ये आंगन है, उन्हें अपने घर के आंगन की तरफ देखना चाहिए। छिदराल का ब्रिज जब भी बारिशों का सीजन आता था ये पूरा पूरा महीना बंद रहता था। एक फॉलोवर है हमारे आमर मारूफ जट, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा क्योंकि जब हमने वीडियो बनाई थी इस ब्रिज पे तो उनकी जेसीबी सीज हुई थी, तो वही अगर वो देखेंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बरसात का मौसम होता था तो ये लोग कट जाते थे जी। ना, ये दवाई दारू के लिए मेंटर जा पाते थे ना। किसी न किसी वजह से ये पुल जो है वो सियासत का शिकार होता रहा। अहम किरदार होता है इलाके की तरक्की में ब्रिज और रोड का। राजा महमूद खान साहब को प्यार दिखा देना। वहीं जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश हो रही है और पुंछ के मेंढर सेक्टर में भारी बारिश की वजह से कई नाले उफान पर है। कुछ रास्ते पूरी तरह से पानी में बह गए हैं और ये ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर तुरंत रास्ता नहीं बन सकता। नाव तो भूल ही जाइए, लिहाजा लोगों ने जेसीबी की मदद से लेना शुरू कर दिया है। जेसीबी चालक किसी तरह से लोगों को उठाकर इस पार से उस पार ले जाता हुआ दिखाई दिया और लोग अपने रोजमर्रा का कामकाज इसी के जरिए इसी की तरह से कर रहे हैं। छतराल ब्रिज को मेंढर का हर बाशिंदा जानता होगा। छतराल ब्रिज की पिछले साल हमने एक स्टोरी की थी, स्टोरी वायरल होती है, नेशनल टीवी पे चलती है, आज तक पे चलती है और तरह तरह के न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे चलती है। छतराल के लोगों की छतराल ब्रिज को लेके काफ़ी दरीना डिमांड थी, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा। यहाँ की आवाम, यहाँ की बहन बेटियाँ इस ब्रिज के इंतज़ार में थी सालों साल से। लोगों की एक लंबी सफरिंग थी, एक कहानी, एक फ़िल्म बन सकती है इस चीज़ पे। उसी ब्रिज पे आज खड़ा हूँ। यहाँ पर आज कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना इस ब्रिज के वर्क का आज इनागुरेशन किया, उनने उद्घाटन किया इस ब्रिज के वर्क का। रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। तो वीडियो डॉक्यूमेंट्री हमने इस ब्रिज पे शूट की थी। उसके मेरे साथी जिनको उस दिन मैंने बुलाया, मैं नहीं जानता था इनको या ये मुझे नहीं जानते थे, बाय द वे मुझे मिल गए ये, और इतना दर्द दिल था कि ये बंदा जेसीबी की बकेट में ब्रिज क्रॉस करके बाइट देने आया था। जनाब बहुत शुक्रिया आपका, आप जैसे नौजवान हों जो आवाज़ उठाएं तो मतलब इलाके का काम होता है जनाब। मुबारक आपको वसीम जी, मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सब दोस्तों को, आपके देखने वालों को मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे कि वो दिन मुझे याद है, आज मुझे वो डेट याद नहीं है लेकिन वो दिन मुझे पूरा याद है कि सुबह से लेकर आपने तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था, आपने सुबह से लेकर 2:30 बजे तक वेट किया और किसी ने कहा कि कोई एक बंदा है यहाँ पे वसीम नाम का, वो इस पुल की जो है हर वक्त लाइव करता है। और पिछले ये कोई मैं 10 सालों से लाइव नहीं कर रहा था, बिल्कुल 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 15 साल हो गए थे बिल्कुल। जिस दिन से फेसबुक में चलाना स्टार्ट की मैंने इस पुल के बात रखना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल उस 15 साल की आवाज़ जब उस दिन आप आए और आपने जब ये आवाज़ हमारी उठाई और हम जेसीबी बकेट के ऊपर बैठ के यहाँ से पुल क्रॉस किया। तो, जी मेरे साथ शोएब थे, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त। जब वो दिन याद आता है, आज जब इस ब्रिज का काम स्टार्ट हुआ देखते हो तो खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मैं रजब भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी वो बात, वो वीडियो बनाई, वो आवाज़ हमारी उठाई आपने, और आज बहुत दिल खुश होता है जब इस पुल का काम चल रहा है, मुझे बहुत दिल खुश होता है। बिल्कुल। उस दिन मैंने और इनने डिमांड की थी कि यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना साहब हैं, उनके सामने वसीम भाई ने बोला था कि, और मैंने ये बात कही थी। बिल्कुल, मुझे आज भी वो बात याद है कि मैंने कहा था ये जावेद राना साहब का ये जो है आंगन है। बिल्कुल मैंने कहा था ये आंगन है, उन्हें अपने घर के आंगन की तरफ देखना चाहिए और उन्होंने आज इसके तरफ देखा और आज हमारा ये जो पुल है उसका काम स्टार्ट हो गया और बहुत अच्छा लगा। और आज इंशाल्लाह आने वाले ये 5-6 मुस्तकबिल जोड़ने वाला ये बिल्कुल। ब्रिज छतराल का मुस्तकबिल बदल देगा, छतराल का फ्यूचर बदल देगा। वोट पॉलिटिक्स से ऊपर खड़े होके देखो, बिल्कुल क्योंकि ये महज एक ब्रिज नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो किनारों को नहीं जोड़ने वाला, ये लोगों को जोड़ने वाला है। ये ब्रिज तरक्की है छतराल की। बिल्कुल। और बाकी वसीम भट्टी साहब थे, मैं फिर दोबारा इनको मुबारकबाद दूंगा। ऐसे नौजवान चाहिए मेरे समाज को, ऐसे नौजवान चाहिए हमारे इलाके को, जो वोट पॉलिटिक्स से, जो जात पात से, जो हर चीज़ से ऊपर उठ के बात करते हैं, इलाके की तरक्की के लिए, ब्रिजेस के लिए आवाज़ उठाते हैं, रोड्स के लिए आवाज़ उठाते रहे। अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे, ये मज़ीद ऐसे काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। एनी मैसेज फॉर आवाम के लिए जनाब? मैं तो बस आवाम से यही अपील करता हूँ कि जो भी अपने एरिया में कोई छोटा भी काम हो तो उसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि वो रजब भाई हाईलाइट करेंगे या वसीम भट्टी हाईलाइट करेगा, मैं कहता हूँ अपना फ़ोन उठाओ, कैमरा उठाओ और उसको अपना लाइव करो और एक दिन आपकी बात को सुना जाएगा। अगर उस दिन ना हमने उठाया होता माइक, इनने बोला ना होता, मैंने वीडियो ना बनाई होती, तो आज
छतराल ब्रिज का फिर से इंतज़ार हो रहा होता, नेशनल टीवी पे न्यूज़ ना बनती। जब ये ब्रिज बनेगा तो इस इलाके की तरक्की में और इजाफा होगा। क्या होगा, क्या कहना है? रजी भाई, ये महज एक पुल नहीं है, ये इस मेन रस्सी के लोगों का वो ख्वाब है जो आज कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राना साहब ने इसको पूरा किया। और मेरी खुद की स्कूलिंग चित्राल की है। जब यहाँ पे दरिया आता है तो हज़ारों की तादाद की आबादी है जो इससे पीछे रहती है। यहाँ पे हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल है, चित्राल हाई सेकेंडरी स्कूल, और जितने भी ये हमारी सराउंडिंग पंचायतें हैं, ये सभी लोग यहाँ ही आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। तो उन बच्चों को 4-4 घंटे यहाँ पे वेट करना पड़ता था। और शायद आपको भी याद होगा कि इसकी स्टोरी आपने भी एक करी थी, बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो डॉक्यूमेंट्री आपने जो बनाई थी, और उसी की वजह से जो ये यहाँ के लोगों की आवाज़ है नेशनल मीडिया तक गई। और मैं ये कहूँ आपके कि यहाँ पे इस पुल के नाम पे, कलवर्ट के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया गया है। पिछले दौर में ये सामने ही हमारा है, मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा मूव करें। 13 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट हुए हैं गवर्नमेंट्स के, और 13 लाख के बदले में मिला क्या? बिल्कुल, इस बट्टी महल्ले को पानी, हमारे बच्चों को एक एक दिन यहाँ वेट करना पड़ा। हमारी कनालों ज़मीनें यहाँ बह गई उन लोगों की वजह से। और ये महज एक पुल नहीं है, ये वो चीज़ है जिसके लिए ये मेन रस्सी ताहयात जावेद राना साहब की, कैबिनेट मंत्री साहब की शुक्रगुजार रहेगी। नहीं, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ इस चीज़ पे। आपने ये 13 लाख की बात की, जब हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो उसमें भी मैंने बोला था कि इस जगह के लिए मतलब 13, 10, 15 टुकड़ों में पैसा लगाने से अच्छा एक ही बार अच्छे से पैसा दिया जाए। और वो डिमांड हमारी पूरी हुई, इस इलाके की डिमांड पूरी हुई। मुबारकबाद आप भी इस इलाके से, आप लोगों को, छतराल के लोगों को मेरी तरफ से भी बहुत मुबारक, क्योंकि ये छतराल की बहुत अरसे से डिमांड थी। जैसे मैं आप तमाम लोगों को पहले बता चुका हूँ, छतराल ब्रिज की दरीना डिमांड थी लोगों की। बहुत शुक्रिया रजब जी, आप भी जो ये डिमांड्स करने वाले कुछ लोग हैं उनमें आप भी सरफहरिस्त रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, लीडर हों, सरपंचेस हों, पंचेस हों, अहले इलाका के लोग हों, यहाँ की एक बहुत दरीना मांग थी ये छतराल का ब्रिज। जब भी बारिशों का सीज़न आता था ये पूरा महीना बंद रहता था। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है पीछे, कालाबन है, नडोल, ये पिछला पूरा जितना इलाका है ये हैमलेट इसी के अंदर आता है। तो इससे हज़ारों लोगों को आज बेनिफिट हुआ है। तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन लोगों को इस लेवल की क़यादत मिली है जो उनके एस्पिरेशन को हल करने में पूरा कोशिश और तन मन धन लगा रही है। आपका बीजेपी छोड़ के एनसी में आना, क्या यही वजूहत हैं, यही रीजंस हैं लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होना? देखिए, जावेद अहमद राना साहब जो हैं वो ज़ात पात से ऊपर उठकर, देखिए हमारे इससे पहले भी बहुत सारे, ये नहीं कि मैं पहला आया हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्विट करके यहाँ पे आए हैं। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी जमात है, और इसमें मेंढर में एक स्ट्रांग क़यादत जावेद साहब के हाथों में है। और तमाम लोग ये चाहते हैं कि अपने इलाका को, अपने गिरदोनवा को तामीर और तरक्की से जो है सरफराज करें। तो उसी की ये कड़ी है और उसी के लिए हम भी जदोजहद कर रहे हैं। कोई लोगों के लिए आपका पैगाम रहे, मतलब ताकि लोग अवेयर हो पाएँ सियासी तौर पर? देखिए, कोई एक बात आप एडवाइस देना चाहेंगे, जो नसीहत आपकी तरफ से? मेंढर के लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर हैं, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ज़ात पात से ऊपर उठकर मुद्दे की बात की जाए, तामीर और तरक्की की बात की जाए, ख़ासकर जो बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स होती है उससे ऊपर उठ के बात की जाए तो वो ज़्यादा ताकत रखती है। वो ज़्यादा लोगों को जोड़ने की बात की जाए, एक अगर लफ्ज़ में कहूँगा, तोड़ने के बजाय जोड़ने की बात की जाए। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और मुबारक आपको। कितने रीज़न से आपको मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि आवाज़ उठाते हैं आप लोगों की। थैंक यू। सेम फ्रॉम हियर। एक स्टेप है तरक्की की तरफ, एक इलाके को जोड़ने का। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया की वसादत से एक दो बार देखा आपने यहाँ पे जो है इसको जो है देखा था नेशनल टीवी पे डॉक्यूमेंट्री। जी। तो सब ने जो है वक्तन फ़क्तन अपनी आवाज़ें इसके लिए उठाई, और लेकिन ये है कि तकरीबन 10,000 से प्लस जो है इससे पीछे जो लोग हैं उनकी यहाँ से गुज़र बसर होता है, यहाँ से सुबह अपने काम पे जाते हैं, शाम को वापस। और ख़ासकर जो बारिशों का महीना है, यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी तबाही होती थी। तो हमारी देरीना मांग थी, इससे पहले जितने भी इक़्तिदार में आते रहे लोग, हमने जो है वो अपनी मांग जो है रखी, लेकिन शायद किसी न किसी वजह से ये पुल जो है वो सियासत का शिकार होता रहा। तो लास्ट टाइम जो है ये किसी ठेकेदार को इसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन किसी वजह से ये ना बन सका। तो हम जावेद राना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो इसी इलाका के रहने वाले हैं। उन्होंने इस इलाका की लोगों की परेशानी को समझा, और ये पुल जो है वो आज उसका काम स्टार्ट हुआ। हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। एक लोगों के अरसा से डिमांड थी
क्या लगता है आपको ये ब्रिज किस तरह से सोसाइटी में, छतराल की सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने वाला है? देखें रजब भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने हर बार हर एरिया के अंदर हम देखते हैं आप बड़े प्यार से इखलाक से लोगों की आवाज़ उठाते हो, गरीब लोगों के पास पहुंचते हो, तो उस चीज़ पे आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी चीज़, आपने जिस ब्रिज के नाम ये आज जिसका मुझे पूछा, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। जी जी जी। हमारे काबीना वज़ीर जनाब चौधरी जावेद अहमद राना साहब का मैं दिल्ली के एमए ग्रामीण से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है। ये लोग हज़ारों की तादाद थी, लोगों में इतने गाँव थे पीछे, जब बरसात का मौसम होता था तो ये लोग कट जाते थे, ना ये दवाई दारू के लिए मेंढर जा पाते थे, ना सामान के लिए मेंढर जा पाते थे। तो एक खस्ता हालत थी, उस खस्ता हालत में वहाँ से उस दौर से निकालना ये बड़ी बात होती है। एक अच्छे लीडर की पहचान ही यही होती है, एक अच्छे नुमाइंदे की पहचान यही होती है कि वो गरीब लोगों की आवाज़ को सुने, वो उनके दुख दर्द को बांटे और जहाँ उनकी किश्ती डूबी हो तो उसको बाहर निकाले। तो मैं कहूँगा कि ये जो ब्लॉक जिसकी बात कर रहे हो आप, जिस छतराल ब्रिज की बात कर रहे हो, तो ये किश्ती डूबी हुई इन्होंने निकाली है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और हम अवाम मेंढर की तरफ से काबीना वज़ीर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसका फ़ायदा हम चाहे गुरसई में रहते हैं लेकिन हमें भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमारा रहना सहना आना जाना चलता रहता है। हमारे एक ही लोग हैं, हम सब इकट्ठे हैं, तो उस चीज़ से हम भी जो ना महरूम थे, यहाँ पे स्कूल थे यहाँ पे और इतनी पब्लिक है, तो उन लोगों का आज बहुत बड़ा काम हुआ, दिल जीते हैं काबीना वज़ीर जनाब चौधरी जावेद अहमद राना ने। और उसके साथ साथ में मैं ये गुजारिश करूँ कि ब्लॉक छतराल के अंदर जैसे हमने यहाँ पे और प्रोजेक्ट देखे जिनकी नेम प्लेट यहाँ पे लगी हुई हैं, मैं उनके लिए भी लोगों को भी और काबीना वज़ीर साहब को भी शुक्रिया उनका करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। तो ये सरपंच शौकत साहब से गुरसाई के रहने वाले में एक फॉलोअर हैं हमारे आमर मारूफ जट, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा क्योंकि जब हमने वीडियो बनाई थी इस ब्रिज पे तो उनकी जैसी भी चीज़ हुई थी, तो वही अगर वो देखेंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अहम किरदार होता है इलाके की तरक्की में ब्रिज और रोड का, और इलाका दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है जब ब्रिजेस या रोड बनती हैं किसी इलाके में, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट तभी होती है जब कम्युनिकेशन ईजी होता है। छतराल ब्लॉक के ब्लॉक सदर हैं एनसी के हमारे साथ मास्टर रज़ाक साहब। जनाब किस तरह से देखते हैं आप या जो इनाग्रेशन की गई, क्या लोगों का, जैसे आप ब्लॉक सदर हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है, किस तरह से लोग आज इस इलाके के फील कर रहे हैं? रजब साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मदऊ किया आज के इस प्रोग्राम के बारे में कहने के लिए। तो जैसा कि मैंने अपनी तकरीर में भी कहा है कि हम जो छतराल ब्लॉक की अवाम है, हम जावेद राना साहब का शुक्रिया अदा कर सकें वो हमारे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि आपने भी कभी सुना होगा सोशल मीडिया पे इसका बड़ा चर्चा होगा इस पुल का, लेकिन सिर्फ लोगों ने चर्चा ही किया, कुछ कर नहीं सके। तो ये एक दरीना मांग थी जो इस पूरे इलाका को जो आपको नज़र आ रहा है, ये कनेक्टिविटी है इस पुल की। और ख़ासकर इस जब बरसात का मौसम होता है तो हम ख़ासकर हमारे जो यहाँ एक बड़ा कम्प्लेक्स है, हायर सेकेंडरी स्कूल है छतराल में, तो वहाँ बच्चे जो जाते थे तो उनके लिए बहुत, या स्टाफ जाता था तो उनके लिए बहुत दुश्वारी आती थी। तो इसलिए जावेद साहब ने जो ये हमें 3 करोड़ 70 लाख रुपए का एक यहाँ प्रोजेक्ट दिया, तो हम उनका तहे दिली से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बाहसीत ब्लॉक सदर ब्लॉक छतराल, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आवाम की तकलीफ़ को समझा, सुना और उस पर मतलब अमल किया और हमें ये इस तकलीफ़ से निकाला। तो ये हमारे साथ राजा महमूद खान साहब थे, तरह तरह के लोगों को जोड़ा जो इस कहीं ना कहीं किसी तरह से इस मुहिम में रोल था जिनका, इस ब्रिज की मांग के लिए इन लोगों ने भी आवाज़ उठाई है। तमाम मेंढर के लोगों को, छतराल के लोगों को मुबारकबाद, मेंढर सी के लोगों को। महज सिर्फ ये ब्रिज, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि किसी भी इलाके की तरक्की में कम्युनिकेशन रोल अदा करती है, और रोड्स और ब्रिज कम्युनिकेशन का एक प्राइमरी सोर्स है। बाकी अपना ख्याल रखेंगे, मेंढर का ख्याल रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और राजा महमूद खान साहब को प्यार दिखा देना। टेक केयर, बाय।